तो हाय फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज हम आप सभी को बताएंगे कि क्लच को कंट्रोल कैसे करें, जो कि क्लच को लेके 80% लोग कंफ्यूज रहते हैं और वो भीड़ में ट्रैफिक में कार को चलाते हैं तो क्लच उनका ज़्यादा छूट जाता है और कार बंद हो जाती है। अगर आप एक नए चालक हैं तो कार में सबसे जो ज़रूरी चीज़ है समझने के लिए वो होता है क्लच पेडल। अगर आप नए चालक हैं तो आपको इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि क्लच को ही आपको ज़्यादा समझना है। और तो बाकी कार चलाने के लिए आपके हाथ में स्टीयरिंग है, आप जिधर चाहेंगे उधर आपकी कार जाएगी। फिर एक्सीलेटर को भी लोगों को पता है कि एक्सीलेटर दबाने से गाड़ी की स्पीड बढ़ती है और ब्रेक का काम है स्लो और रोकने के लिए। अब हम आपको इस वीडियो में क्लच से संबंधित सारी जानकारी देने वाले हैं कि आपको क्लच की ज़रूरत कब कब होती है और क्लच का मतलब क्या है, कि क्लच कार में दिया क्यों गया है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि क्लच का क्या काम होता है कार में। जैसे कि आप कार को स्टार्ट करते हैं तो जो पहले की गाड़ियां थी उसमें क्लच दबाना कंपलसरी नहीं था। कंपलसरी इसलिए कर दिया गया है क्लच दबाना क्योंकि जो पहले की गाड़ियां थी, अगर आप उसमें क्लच नहीं दबाते थे, अगर कोई गाड़ी गियर में खड़ी किया है तो वो कार जो है झटके से आगे बढ़ जाती थी अगर आप क्लच नहीं दबाते थे। तो अब की गाड़ियों में क्लच कंपलसरी कर दिया गया है कि आपकी कार बिना क्लच दबाए स्टार्ट नहीं होगी। तो आपको सबसे पहला काम क्लच ही दबाना है, तब आपकी कार स्टार्ट होती है। तो क्लच का काम ये है कि वो इंजन और गियर बॉक्स से संपर्क बनाता है और हटाता है। केवल क्लच का काम यही इतना है कि क्लच जो है, आप जब भीड़ में चल रहे हैं, ट्रैफिक में चल रहे हैं, तो आपको क्लच ही दबाना है। क्लच का काम यही इतना है कि वो इंजन को बंद नहीं होने देता है। तो आपको यहाँ पे क्लच ही सबसे ज़्यादा समझना है, जो कि अगर आप 1000 सीसी के अंदर आप गाड़ी को चला रहे हैं, जैसे अल्टो 800 हो गया, ये जो है अगर 1000 के अंदर है कार, 1000 सीसी के अंदर है, तो उसका जब आप क्लच उठाते हैं तो गाड़ी आपकी बंद हो जाती है, क्योंकि उसको गाड़ी बढ़ाने के लिए, मूविंग कराने के लिए आपको क्लच के साथ हल्का सा एक्सीलेटर लेना पड़ेगा। और जब आप नए चालक हैं तो अगर जैसे कोई और गाड़ी चला रहे हैं 1200 सीसी, 1500 सीसी, तो उसका क्लच छोड़ने पे कार आपकी जल्दी से आगे बढ़ जाती है। तो कार तेज़ ना भागे, इसके लिए आपको क्लच को हल्का सा नीचे दबाना है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं क्लच के पॉइंट क्या क्या हैं और कहाँ पे आपको हाफ क्लच दबाना है और कहाँ पे फुल क्लच दबाना है। आप लोग इस वीडियो को स्किप ना करें, 100% है कि आपकी क्लच की समस्या दूर हो जाएगी और आप क्लच के बारे में समझ जाएंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं। मैनुअल कार में ये 3 ही पेडल्स होते हैं, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं एक्सीलेटर में। एक्सीलेटर का मतलब ये है कि इसको आपको स्पीड देने के लिए होता है। आपको जितनी ज़रूरत है उतना आप कार को बढ़ा सकते हैं और स्लो कर सकते हैं। और ये ब्रेक का काम है स्लो और रोकने के लिए। इसको जो है बहुत तेज़ी से भी नहीं दबाना है, बहुत हल्के से इस तरीके से पैर आपको रखना है। अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है क्लच, क्योंकि ये जो क्लच की समस्या है ये बहुत लोगों को होती है और उनकी कार बंद हो जाती है। अब ये कार बंद कहाँ कहाँ पे होती है, जैसे आप ट्रैफिक में चल रहे हैं और वहाँ पे लोगों की कार बंद हो जाती है, या आप मोड़ पे कार को चला रहे हैं तो वहाँ पे कार बंद हो जाती है, या फिर आप टर्न कर रहे हैं तो वहाँ पे कार बंद हो जाती है, या फिर आप यूँ टर्न कर रहे हैं तो वहाँ पे कार बंद हो जाती है। तो अब हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि कार आपकी बंद ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है कि जब हम स्लो चलते हैं तो स्लो में हमारी गाड़ी जो है या तो फर्स्ट गियर में रहती है, या तो फर्स्ट गियर में हम चलाते हैं, या तो सेकंड गियर में चलाते हैं। तो जो कार हमारी बंद होती है इन्हीं 2 ही गियर में कार बंद होती है। और अब जैसे हम ट्रैफिक में चल रहे हैं तो ट्रैफिक में हमारा गियर रहेगा 1। अगर 0 से 10 स्पीड है तो आपको 1 गियर में कार को चलाना है। अब ट्रैफिक में आपकी कार रुक गई है और आप बढ़ाना है आपको, तो आपका पैर एक्सीलेटर पे बिल्कुल नहीं रहेगा, आपका पैर रहेगा केवल ब्रेक पे। अब हम जैसे
कार आगे बढ़ रही है और आपको अपनी कार आगे बढ़ानी है, तो इसको केवल हाफ तक लेके आना है। ये जहाँ से गाड़ी हमारी हल्की सी मूव करेगी उसी पे पैर को आपको होल्ड रखना है, उससे ऊपर उठाना नहीं है, क्योंकि जो नए चालक होते हैं वो उससे ऊपर उठा देते हैं और उनकी कार बंद हो जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि क्लच आपको बाइटिंग पॉइंट पे रखना है बीच में, जहाँ से गाड़ी हिलेगी उससे ऊपर आपको क्लच नहीं लेके आना है। अब फिर आपको कार रोकना है, तो रोकने के लिए आपको क्या करना है, अगर आपका क्लच होल्ड है तो आप उसने पे ब्रेक लगा सकते हैं, तो कार आपकी बंद नहीं होगी। अगर बाइटिंग पॉइंट से क्लच ऊपर है और तब आप ब्रेक लगा देंगे तो कार आपकी बंद हो जाएगी। तो ये आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि जहाँ से गाड़ी हिलेगी आपको उसी पे ब्रेक लगाना है, और जैसे ही ब्रेक छोड़ेंगे कार आपकी बढ़ जाएगी। तो ये एक पॉइंट हो गया। अब जो है, अगर आपको पूरा क्लच दबा के ब्रेक लगाना है तो आप पूरा क्लच दबा के ब्रेक भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको हाफ तक क्लच लेके आना है, सिर्फ जहाँ से गाड़ी मूव करेगी। तो क्लच ही सबसे मेन है ट्रैफिक में चलने के लिए। और यू टर्न जब आप करते हैं तो आप पहले कार को रोक लीजिए और स्टीयरिंग को पूरा एक तरफ लॉक कर दीजिए और वहाँ पे गियर को 1 रखिए और फिर आपको क्लच हाफ ही लेके आना है। तो ये जो हाफ क्लच की ज़रूरत होती है हमको सिर्फ गाड़ी मूविंग कराने के लिए होती है। फिर जैसे ही हमारी स्पीड, जैसे ही जगह मिला हमको, हम पूरा क्लच छोड़ते हैं, फिर हम स्पीड को बढ़ाते हैं और फिर जो है हम गियर को चेंज करते हैं। 20 पे सेकंड गियर है, 30 पे थर्ड गियर है, तो 40 पे फोर्थ गियर है। अब आप जितनी बार गियर लगाएंगे उतनी बार आपको क्लच दबाना है। तो जो भी है प्रॉब्लम लोगों की सिर्फ फर्स्ट और सेकंड गियर में होती है। अब कहीं कहीं पे ऊंचाई होता है और लोग वहाँ पे गाड़ी को बढ़ाते हैं तो कार उनकी बंद हो जाती है। तो जहाँ पे गाड़ी आपकी हिलती है, हल्की सी जहाँ से मूव करती है, उतने ही क्लच पे आपको एक्सीलेटर दबाना है और क्लच को धीरे धीरे ऊपर लेके आना है, गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। और बहुत से लोग यही गलतियाँ करते हैं कि क्लच को जल्दी छोड़ते हैं और उनकी गाड़ी लड़ जाती है। तो क्लच को जहाँ से गाड़ी हिले उससे ऊपर मत लेके आइए, आपकी कार कभी नहीं बंद होगी। और जो है, क्लच की ज़रूरत हमें तभी है जब हम गियर लगा रहे हैं, जब गियर डाउन कर रहे हैं, और या फिर जब हमें कार को रोकना है। और हाफ क्लच की ज़रूरत हमें तभी है जब हम गाड़ी को मूविंग कराते हैं। तो मूविंग हम कहाँ कहाँ पे होता है, जैसे यू टर्न कर रहे हैं, कार को आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्लच को सिर्फ हाफ रखिए, केवल जहाँ से गाड़ी हिल जाए उससे ऊपर पैर मत लाइए, आपकी कार बंद नहीं होगी। और जब भीड़ में चल रहे हैं तो वहाँ भी आपको हाफ तक ही क्लच लेके आना है, और वो भी फर्स्ट गियर और सेकंड गियर में हाफ क्लच की ज़रूरत होती है। बाकी थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में क्लच की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ गियर लगा के क्लच को ऊपर छोड़ देना है, फिर वहाँ पे आपको एक्सीलेटर और ब्रेक से चलना है। अगर आपको गियर डाउन करना है, फोर्थ में चल रहे हैं, तो पहले हल्का से ब्रेक ले लिए, फिर आप क्लच को दबा के गियर को डाउन कर दिए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्लच जो है यही इतना वर्क है उसको, कि वो सिर्फ गाड़ी को मूविंग कराने के बाद क्लच का काम ख़त्म। और जब फिर आप कहीं पे रोक रहे हैं तो आपको क्लच पहले ही दबाना है, जैसे कि अगर स्पीड ज़्यादा है तो पहले ब्रेक ले लिए, फिर आप क्लच को दबा लिए। तो क्लच का काम यही इतना है कि वो इंजन को बंद नहीं होने देता है और गियर बॉक्स और इंजन के संपर्क को बनाता है और हटाता है। तो यही इतना कार में क्लच का रोल है, जो कि यही बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं और उनकी कार जो है बंद हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि क्लच का केवल 3 पॉइंट है। पहला होता है कि गियर बॉक्स इंजन को अलग कर देता है, पूरा क्लच अगर दबाए हैं। बीच में गाड़ी आपकी जो है हाफ चलती है स्लो, तो ये बीच वाला पॉइंट आपको तभी रखना है जब हम कार को मूविंग कराते हैं, और पूरा क्लच आपको तब छोड़ना है जब आप गाड़ी को स्पीड में बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड, आप सबको समझ में आ गया होगा कि क्लच की ज़रूरत हमें कहाँ कहाँ पे है। अगर आपकी कार बार बार बंद हो रही है तो आप सबसे पहले क्लच और ब्रेक की प्रैक्टिस कर लें। अगर आपकी गाड़ी तेज़ भाग रही है तो क्लच को हल्का नीचे ले लें, तो वो कार जो है आपकी स्लो हो जाएगी। तो अगर ये कार आप सोचते हैं कि क्लच से रुकती है, तो क्लच से कार नहीं रुकेगी। क्लच से कार तभी रुकेगी जब आप गाड़ी को मूविंग किए हैं और फिर तुरंत क्लच दबा लेंगे, तभी क्लच से कार रुकती है। और बाकी क्लच से कार रुकती नहीं है। केवल क्लच का काम यही इतना है कि वो इंजन को बंद नहीं होने देता है। अगर कार की स्पीड ज़्यादा है, जैसे 10 है, 20 है, तो क्लच दबाने से कार नहीं रुकती है। तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि क्लच से कार
रुकती नहीं है। केवल क्लच का काम यही इतना है कि इंजन और गियरबॉक्स से संपर्क बनाता है और हटाता है। तो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।